नमस्कार, सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं जे क्यासो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीएम मिथिलेश कुमार द्विवेदी जी, जो लवकुश नगर और बारीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार है इनके पास, और साथ ही चंदला में ये पदस्थ है। आज हमारे बीच ये मौजूद हैं। किस तरीके से अपने क्षेत्र में ये विकास कार्य करवा रहे हैं और आगे की क्या रूपरेखा है, इस सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास देखा जाए तो दो अतिरिक्त प्रभार हैं, लवकुश नगर और बारीगढ़ का जी, और चंदला में आप पदस्थ हैं। जी। ये सब कैसे झेल पाते हैं तीन नगर परिषद? शासन के जो निर्देश हैं, शासन ने मुझे चंदला में पदस्थ किया था। जी, उसी दिन सम्मानीय कलेक्टर महोदय ने मुझे लवकुश नगर का प्रभार दे दिया। जी, इसके बाद 6/3/2023 को मेरे मना करने पर भी मुझे बालीगढ़ का प्रभार दे दिया। जी, और शासन जो कहेगा वो तो करेंगे। वो करना पड़ेगा। तीन जगह का प्रभार है और नगर परिषद में अगर देखा जाए बहुत सी समस्याएं होती हैं कि हमें सफाई भी करना है, देख रेख भी करना है, और भी अन्य मुद्दे सामने आते रहते हैं। तो इनको कैसे मैनेज कर पाते हैं? हमारी एक टीम होती है कर्मचारियों की। जी, जैसे अभी लवकुश नगर में हमारी बहुत अच्छी टीम है, जी, और लवकुश नगर में हमने विकास ही बहुत किए हैं। जी, वहाँ की परिषद भी बहुत अच्छा सहयोग करती है, हमारे साथ रहती है। जी, लेकिन जो चंदला है, जी, जहाँ मैं पदस्थ हूँ, जी, वहाँ परिषद द्वारा एक दूसरे के प्रति विरोधाभास के कारण अच्छा, और हम कार्य नहीं कर पाते। उसका कारण एक और है। मैं हर जगह विकास के मामले में माना जाता हूँ, जी, विकास करवाता हूँ। जी। लवकुश नगर में आप पता कर लें कितने विकास नाम हुए। सुना है आपका? लेकिन चंदला में परिषद की बैठक ही नहीं हो पाती। जी, पीआईसी की बैठक नहीं हुई। पीआईसी बैठक नहीं हो पाती। जी, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पीआईसी का गठन किया। जी, चूंकि वहां जो 3 महिलाएं हैं अनुसूचित जाति की, जी, तो शासन के निर्देशानुसार एक महिला को पीआईसी में होना चाहिए। जी, चूंकि तीनों, 2 आप पार्टी की हैं, एक कांग्रेस की है, जी, और हमारे अध्यक्ष महोदय बीजेपी से हैं, जी, तो वो इनकी पीआईसी में सम्मिलित नहीं होना चाहती। जी, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा एक अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए, इसलिए मालती अहरवार को उसमें सम्मिलित कर दिया। जी, इनका तो काम पूरा हो गया, लेकिन मालती अहरवारें नहीं चाहती कि मैं पीआईसी में रहूं। जी। तो इस तरीके से तो क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा क्या? वहां कोई विकास नहीं हो पा रहा। जी, अब आप देखिए कि पानी, बिजली और सफाई, जी, इसके बाद कोई काम नहीं हो पा रहे। जी, जो कार्य अगर प्रस्ताव पड़ जाते, अभी अभी जैसे कायाकल्प योजना है, जी, इसके टेंडर हो गए, लेकिन परिषद द्वारा स्वीकृत करवा के हमको शासन को भेजना है, जिसमें दर स्वीकृत हो जाए और हम कार्य शुरू करवा दें। लेकिन परिषद की बैठकें नहीं हो पाती। जी, इन सब समस्याओं के कारण, और दूसरी बात एक चीज और है कि वहां के अनावश्यक रूप से विरोध करते हैं। जी। मैंने कई बार देखा है, कई खबरों में भी देखा है कि आपका वहां पर विरोध हो रहा है। कारण क्यों? इतना विरोध क्यों? उसका कारण ये है जी, कि जब कार्य नहीं होंगे, जी, जैसे उन्होंने कहा सीसी करवा, तो कैसे करवा दें? परिषद का प्रस्ताव चाहिए मुझे। हाँ, अब जब परिषद के प्रस्ताव नहीं होंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो कैसे होगा? जैसे जबरदस्ती वो विरोधाभास करते हैं। सफाई के लिए जैसे शासन का निर्देश है, स्वच्छता सर्वेक्षण में वहां इतने कम स्वीपर हैं, इतने कम सफाई कामगार हैं, सफाई मित्र हैं, जी, कि उनमें काम नहीं हो पाता। इसलिए कुछ अलग से रखे अपन ने, उनसे काम करवाया आउटसोर्स का। लेकिन उसी में विरोध, तुमने भर्तियां कर ली, पैसे खा लिए। अरे कौन पैसा देगा? आउटसोर्स पर कौन पैसा देता है? कौन पैसा देता? सही बात। अलाव का भी एक मुद्दा आपका चला है कि अलाव में आपने जो लकड़ियां हैं वो पीपल के पेड़ की जला ली या अन्य चीज कर ली। ये छोटे छोटे मुद्दे क्यों उभर कर सामने आ जाते हैं? ये क्या है कि जिस समय नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे थे, जी, तो स्कूल के सामने पीपल का पेड़ था, जी, वो गिर गया। जी, उसमें स्कूल को भी क्षति पहुंची, और जो हमारा मतदान केंद्र था वो बंद हो गया। जी, इसलिए मुझे कल एसडीएम साहब ने निर्देश दिए इसको तत्काल हटवाया जाए। जी, मैंने उसको कटवा कर अलग करवाया, लेकिन जो पतली लकड़ी थी वो तो लोग ले गए,
और बाकी जो बड़ी बड़ी लकड़ियां थी वो उठवाकर मैंने कांजी हाउस में रखवा दी। जी। अभी भी रखी है। पीपल का वैसे कोई जलाना भी नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद जो अलाव जलवाए गए हैं वो बाजार से लकड़ी खरीद कर और शासन के निर्देशों के पालन में ठंड से बचने के लिए जलवाए गए हैं। और समस्त वार्डों में जहां जहां जो बाढ़ पार्षदों ने जो चिन्हित किए वहां पर अलाव जलवाए गए। वहां की जनता इस चीज की गवाह है। ऐसा नहीं है। अब भाई जो जिसको कहना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कंपेयर किया जाए तो लवकुश नगर में तो विकास हो रहा है, ठीक है, वहां के लोग तो खुश हैं और बॉडी भी वही आप ही हैं, और वही चीज वहीं के लिए आप यहाँ पर चंदला में भी आप ही पदस्थ हैं, फिर भी चंदला के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें विकास नहीं चाहिए। लवकुश नगर में अभी तक 5 करोड़ के काम सीमांत हो चुके हैं। उसका कारण है वहाँ की परिषद का सहयोग जी। वहाँ का जो अध्यक्ष है जितेंद्र खटीक जी, वेल इंटेलिजेंट एक्टिव आदमी जी, मेरी हर बात मानता है। मैं उनकी बात मानता हूँ, मैं परिषद की बात मानता हूँ। आज तक वहाँ कोई प्रस्ताव निरस्त नहीं हुई जी। जो प्रस्ताव एजेंडा में आए 1 घंटे के अंदर सभी ने ओके कर दिया। तो जब सभी एकजुट होकर काम करेंगे तो विकास होगा। तो जब अभी देखिए आप डिवाइडर बन रहा 35 लाख का, स्टेडियम 50 लाख का बन रहा, 2-4-5 करोड़ के काम हो चुके हैं और 16 करोड़ की अभी टेंडर और लगा दिए हैं हमने। इसलिए वहां की परिषद काम करती है, यहाँ एक काम करते नहीं है। मुझे तो बड़ा खराब लगता है क्यों नहीं हो रहे वहां काम। वहां क्यों मैं असफल हूँ, मुझे ये भी समझ में नहीं आता मैं क्यों असफल हूँ। क्या है कि कहते हैं कि जब कोई गाड़ी चलती है तो दोनों पहिए काम करते हैं, शायद ये लग रहा है कि एक पहिया काम करना चाहता है और एक पहिया काम नहीं करना चाहता। अब समस्या एक और है, जो सबसे बड़ी समस्या है। हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने राजनीति कभी की नहीं है, लड़की है जी। इस चीज का भी वो लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जो पूर्व की अध्यक्ष थी अनित्या सिंह, वो एक खिलाड़ी महिला है। हाँ, मैंने नाम सुना। हाँ, और वो किसी परिषद को में प्रस्ताव पास होने नहीं देती जी। और वहाँ के पार्षद भी इस टाइप के हैं कि जो इनके सपोर्टर थे वो भी उनका सपोर्ट करने लगते हैं। वहाँ तो विरोध से मतलब है जी, विकास नहीं, विकास से कोई मतलब नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप वहाँ के विकास के लिए? वहाँ के विकास के लिए मैं तो तत्पर हूँ, अध्यक्ष भी तत्पर है, लेकिन समस्या ये है कि वहाँ जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो चाहते हैं कि अगर विकास नहीं होगी तो ये फेल हो जाएंगे, मैं अध्यक्ष बन जाऊंगी। जबकि वास्तविकता ये है कि जितना वो विकास करवाती, जितना वो लोगों का सहयोग करती, लोग उतने ही उनसे जुड़ते जी। आज स्थिति यह है कि योजना तो सही बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन विकास कार्य बंद है। अभी टेंशन ग्राउंड में जैसे सफाई इसकी वाली स्वच्छता वाली बात है, स्वच्छता में चंद्रा सबसे पीछे, पिछली बार फेल हुआ था स्वच्छता में। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक फेल नहीं हुआ हूँ कहीं और ना मैं फेल होना चाहता हूँ, और मैं स्वच्छता में उसको पास करवा के ही छोड़ूंगा, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े। चलिए विरोध अलग कर देते हैं, समझ लीजिए विरोध है नहीं, तो किस तरह का खाका तैयार करके रखे थे आपके, क्या क्या करते आप चंदला में? हमारा उद्देश्य ये था कि जितनी नालियाँ टूटी हुई या जिन वार्डों में नालियाँ नहीं, वहाँ कवर्ड नालियाँ बनवा दी जाए, सीसी रोड बनवाए जाए। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था परिषद में, तालाब का सौंदर्यीकरण हो जाए, बहुत अच्छा तालाब है वहाँ। लेकिन प्रस्ताव तो मैं लाया, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो ये खाका था आपको बनाया था आपने। और टेंचिंग ग्राउंड का भी बहुत अच्छे तरीके से बनवाना चाहता था कि जिसमें नगर का कचरा एकत्रीकरण हो, उससे खाद बने जी, और शासन की योजनाएं हम अच्छी तरह से क्रियान्वित कर सकें। ये मेरा उद्देश्य था, लेकिन अब मेरे 3-4 माह बचे हैं। अब इसमें अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ। फिर भी क्या कहना चाहेंगे इन तीनों जगह के लोगों के लिए, मतलब लवकुश नगर, बारीगढ़ और चंदला? बारीगढ़ में भी कोई विवाद नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वहाँ के भी अच्छे लोग हैं। अभी मैंने 2 परिषद की बैठकें करवाई, वहाँ काम चल रहे हैं, क्योंकि छोटी नगर परिषद है जी। लवकुश नगर तो शायद छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा काम हो गई, सबसे अच्छा विकास हुआ है। जिला बनाने की मांग भी चल रही है वहाँ जी। और
चंदला के लिए मैं सोचता हूँ तो वहाँ के सभी पार्षद एकत्रित होकर और बढ़िया काम करें, हम भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर बढ़िया काम करें। मेरे ऊपर जो ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं उससे मुझे बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि मैं उन ऑब्जेक्शनों में कहीं भी भागीदार नहीं रहता। अगर होता तो चंदला, लवकुश नगर और बारीगढ़ मैं अवश्य में कुछ करता, क्योंकि जिसकी जो आदत होती है वो तो कुछ ना कुछ करता है। सही बात है। ये थे हमारे साथ मिथिलेश कुमार द्विवेदी जी, जो सीएमओ हैं लवकुश नगर, बारीगढ़ और चंदला, 2 जगह का काम ये बहुत बेहतरी से कर रहे हैं। और कहते हैं कि जब 2 पहिए एक समान ना हो तो गाड़ी कहीं ना कहीं डगमगाती है। तो उन्होंने लोगों से उम्मीद की है कि वो उनका सहयोग प्रदान करें, जिससे वह शासन की योजनाएं अच्छे से पहुंचा पाएं और विकास कार्य कर पाएं। धन्यवाद।